अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके लिए लेके जा रहा हूँ वो दिल्ली मरहबा किचन की जानिब से पेश करना चाह रहा हूँ, वो है भिंडी फ्राई। आइए अब आपको दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होंगे। रहमान रहीम नाज़रीन, बनाने जा रहा हूँ वो भिंडी फ्राई है। और भिंडी फ्राई के लिए 1.5 पाव भिंडी है मेरे पास, आधा किलो टमाटर हैं, और ये 1.5 कप ऑयल है, और 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, पौना चम्मच यानी कि 3/4 ये नमक है, आधा चम्मच हल्दी है, 6 से 8 दाने ये हरी मिर्ची के हैं जो कि इसे काट के लगाऊंगा। और ये आप कुटी हुई मिर्च है, ये आपका एक टेबल स्पून है। तो ये है आज की हमारी। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सामने नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने ऑयल लिया है 1.5 कप, क्योंकि फ्राई भिंडी है तो इसमें ऑयल ज़रा थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये मैंने इसमें, ये देखें कि मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। और अब आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये ऑयल मेरा थोड़ा सा हो जाएगा, इसमें मैं डालूँगा लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने पहले से ये पीस के रखा हुआ है। ये देखें आप, ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसमें डाल दिया है। और अब इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं ब्राउन, हल्का सा ब्राउन करूँगा। और ब्राउन जब हो जाएगा उसके बाद मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या यूज़ करूँगा। आप देखते रहिए। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखिए मेरा लहसुन अदरक कितना अच्छा होता जा रहा है, और ये सिर्फ 1 से 2 मिनट में बेहतरीन हो जाएगा। और उसके बाद इसमें मैं टमाटर डालूंगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि ये देख रहे हैं कि अदरक लहसुन देखें इस तरीके से हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ टमाटर, जो मैंने पहले से काट के रखे हुए आधा केजी, हाफ केजी टमाटर है जो आप देख रहे हैं कि ये मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। और ये इसी के साथ मैं अब इसमें ऐड करूँगा 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च। देखें ये आपके सामने, ये मैंने इसमें ये अदरक वो कुटी मिर्च डाल चुका हूँ। और अब ये देखें ये हल्दी है जो मैंने आधा चम्मच ली है, ये भी मैंने इसमें डाल दी है। इसके बाद मैं इसमें ये नमक डालूँगा, ये नमक है, ये भी आपके सामने, ये पौना चम्मच मैंने लिया था और ये मैं डाल रहा हूँ। पौना चम्मच ये नमक डल गया। उसके बाद अब मैं इसको थोड़ा भूनूंगा, और भूनने के बाद फिर इसमें भिंडी ऐड करूँगा। तो अब ये देखें कि ये इस तरीके से, अब मैं इसे 5 मिनट के लिए 5 से 7 मिनट इसको ढक के रखूँगा, ताकि ये जो है मतलब है कि नरम हो जाएंगे टमाटर और मसाला भुन जाएगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने देखने वालों का, जो कि बहुत अच्छा मतलब है कि मेरे चैनल के मुतालिक कह रहे हैं और बहुत लाइक भी कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि जो भी चीज़ आप देखें उसको देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। अब आप देख रहे हैं कि ये मसाला मिक्स कर चुका हूँ, और अब मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक दूँगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ये 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें कि कितना प्यारा कलर और कैसी खुशबू आ रही है। ये टमाटर देखें अब हमारे गल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इसको जो है बिल्कुल घुलाना नहीं होता, सिर्फ ये है कि हल्के हल्के नज़र भी आए कि टमाटर है हमारे। तो टमाटरों के साथ समझ लें कि ये बनती है। और ये देखें, अब आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये देखें, ये भिंडी मैं इसमें धो के काट के रखी हुई है, ये मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ। और अब मैं इसको थोड़ा चलाऊँगा ताकि ये मसाले में सही हो जाए। और फिर उसके बाद इसको सिर्फ 5 मिनट में हल्की आग पे रख दूँगा ताकि ये गल जाए। तो ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, हरी भी है, लाल भी है, और बेहतरीन मतलब है इसके कलर जो है वो आ रहे हैं। और ये जो हरी मिर्चें मैंने आपको बताई थी कि ये मैंने 5-6 दाने लिए हैं, ये देखें, ये मैं अब इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि ये इसी के साथ भिंडी के साथ साथ ये भी गल जाएगी। तो आप देखते रहिए हमारा ये चैनल, और आपको इंशाल्लाह आपको नई नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह शेफ़ इस्लामुद्दीन हाजिर होता रहेगा आपके लिए। और जी अब ये देखें, ये मैंने इसे मिक्स कर दिया है, और अब इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं रख दूँगा ताकि ये दम पे आ जाए।
तो ये मैं ढक रहा हूँ। अब उसके 5 मिनट के बाद आपके पास दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसके ढक्कन खोलता हूँ और ये देखें, अब माशाल्लाह ये देखें कि कितनी प्यारा कलर हुआ है और ये देखें ये भिंडियाँ गल चुकी हैं। और जब आप खाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा बनाने के बाद कि ये कैसी रही रेसिपी मेरी आज की। और ये देखें कि अब ये भुन चुकी है तकरीबन, ये देखें नीचे भी ऑयल है और साथ में ये टमाटर का थोड़ा बहुत जो पेस्ट होता है कि वो है। तो अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि हमने अपनी ये भिंडी जो है रेडी कर ली है और आप ये देखें कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये भिंडी हैं। और इंशाल्लाह अब हम आपसे मिलेंगे दूसरी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।